अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जहाँ पे हम ला एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन करवाते हैं। ठीक है, जो भी ला एडमिशन टेस्ट के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो भी हम प्रैक्टिस करते हैं और सारी प्रिपरेशन यहाँ पे होती है। हर सब्जेक्ट पे हम काम करते हैं। स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ भी आते हैं, बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, हमने अभी अपलोड नहीं किए रिव्यूज़, लेकिन हमारे पास बहुत सारे रिव्यूज़ हैं जो स्टूडेंट्स ने हमसे सीख कर जो हमें बताया है। यूट्यूब पे फ्री में अपलोड करता हूँ। ठीक है, हम कोई चार्जेस नहीं लेते इसके, फ्री है सब कुछ यहाँ पे। ठीक है, अभी तक तो फ्री है, लेकिन 2027 से इसकी प्रीमियम हो जाएगी। अभी ये सब फ्री हो रहा है। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दें। चैनल को सब्सक्राइब तो वैसे भी आपको करना ही है, क्योंकि हमारी कम्युनिटी का आप हिस्सा बने और आप व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लें साथ साथ। कि हम एडमिशन टेस्ट के हवाले से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब सब्जेक्ट्स पे जो टॉपिक्स हैं वो भी हम कवर कर रहे होते हैं और हमने हर सब्जेक्ट पर काम किया है। सारे सब्जेक्ट के क्विज़ भी ले आ चुके हैं, तकरीबन सब आ चुके हैं। एक जो रहता है मैथमेटिक्स, और उसकी भी क्विज़ आ जाएगी इंशाल्लाह। दूसरा कोई रहता नहीं है। ठीक है, उर्दू क्विज़ रहती है, वो भी आ जाएगी। ठीक है, और आज हम बात करेंगे ऐसे पे जो भी ला एडमिशन टेस्ट के हवाले से ऐसे के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो पास पेपर्स में आए हुए हैं और या आने के चांसेस हैं, और क्या ज़्यादातर किस में से आते हैं ला एडमिशन टेस्ट में। ऐसे कौन से टॉपिक्स होते हैं, क्या इनमें पूछते हैं, क्या उनको लिखने का पैटर्न क्या होता है, उसके हवाले से हम सारी यहाँ पे नॉलेज देंगे इंशाल्लाह। 100% कोशिश करेंगे कि आपको सब कुछ बताते चलें। ठीक है, और मतलब आप अगर आपने हमारे बताए हुए स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह आपकी लेट में 60+ मार्क्स आ जाएंगे सिर्फ एमसीक्यूज़ में। ठीक है, मैंने पहले भी कहा है कि मेरे सेशंस को फ्री में ये सब कुछ मैं दे रहा हूँ। अभी इसको ये रमज़ान की तरह रमज़ान में ये सब फ्री मिल रहा है। ठीक है, लेकिन बाद में प्रीमियम हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि जल्दी से जल्दी इसमें से फ़ायदा उठाएँ। ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। ला एडमिशन टेस्ट को एक्यूरेट पैटर्न और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सब कुछ यहाँ प्रैक्टिस होते हैं, कोई भी टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऐसे टॉपिक से। ठीक है, जो भी एडमिशन टेस्ट के एस्पायरेंट है जो लेटेस्ट 12th अप्रैल की देने की तैयारी कर रहे हैं वो कमेंट में लिखें 12th अप्रैल लेटेस्ट। ठीक है, स्कोर कितना करना है, क्या टारगेट रखा है इन्होंने। ठीक है, मेरे सेशन को इसको भी अगर आज लेंगे साथ साथ, तो फिर मैं आज से गारंटी देता हूँ कि सबकी 75+ आएंगी। ठीक है, 75+ नहीं, यहाँ पे अभी पर्सनल स्टेटमेंट रहती है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, जहाँ पे हम हमारा टारगेट अगर इसको फॉलो किया तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कहेंगे कि 70+ के चांसेस बढ़ जाएंगे। 100%, 99% चांसेस बढ़ जाएंगे अगर आपने इसको फॉलो किया, तो कुछ ना कुछ आपकी इंप्रूवमेंट होगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। फर्स्ट टॉपिक हमारा है सोशल इशू। ठीक है, सोशल इशू क्या था, सोशल इश्यूज़। इसमें क्या पूछ रहा है, मोस्ट फ्रीक्वेंट डोमेन। ठीक है, जो भी मतलब मोस्ट फ्रीक्वेंट होते हैं डोमेन। ठीक है, फ्रीक्वेंट डोमेन करप्शन पे, ज़्यादातर करप्शन के हवाले से भी आते रहते हैं। ठीक है, सोशल इश्यूज़ पे जो टॉपिक्स हैं, ये सब टॉपिक मतलब ये टॉपिक है, इसके सब टॉपिक्स ये हैं। ठीक है, इनमें क्या आते हैं, इनमें करप्शन भी है, करप्शन के वाले भी पूछ लेते हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे ख़त्म करें ये भी लेटेस्ट में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, और ड्रग एडिक्शन, इसको भी बहुत मतलब इम्पोर्टेंस दी जाती है लेटेस्ट में। ठीक है, और जो वुमेन एम्पावरमेंट है उसको भी ज़्यादातर ये जो सोशल इश्यूज़ हैं इसके ज़्यादा ही चांसेस होते हैं आने के। ठीक है, और जो पॉवर्टी है इस पर भी आती है। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ इसके भी आती है। ठीक है, ये सब जो टॉपिक्स मैं दे रहा हूँ इनकी आपने तकरीबन नहीं करें प्रैक्टिस तो भी 1-2 ऐसे आप लिखें, रोज़ लिखें, एक ऐसे लिखें रोज़, 1 ऐसे पर डे और 1 पर्सनल स्टेटमेंट। इसका तरीका क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट में आपको इंट्रोडक्शन करवाना होता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन कैसा होता है, मतलब पहले आप क्या करेंगे, फर्स्ट में आप एक लिखेंगे, मतलब आपने यहाँ पे उसका टाइटल दिया। ठीक है, यहाँ से 1-2 लाइन्स खींच ली। ठीक है, यहाँ से 2 लाइन खींची, यहाँ पे टाइटल है, आप समझ लें। ठीक है, यहाँ पे टाइटल आप मान लें, क्या टाइटल लेंगे आप, हमारा पाकिस्तान का क्या लें, क्या पाकिस्तान है, पाकिस्तान करप्शन कैसे ख़त्म करें, पाकिस्तान, ये सब कुछ ऐसे। ठीक है, ये आपने टाइटल लिख लिया। ठीक है, टाइटल के बाद एक होता है इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन करवाना होता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन खुद का नहीं करवाना होता है, ऐसे में जो टॉपिक आपको गिवन है, ठीक है, उसमें आपको उसका इंट्रोडक्शन करवाना होता है, मतलब उसके बारे में बताना होता है। ठीक है, सब कुछ इसमें से 3-4 लाइन्स का होना चाहिए। ठीक है, उसमें बाद फिर इंट्रोडक्शन लिख लिया। ठीक है, 2-3 लाइन्स ये बन गई। ठीक है, 2-3 लाइन्स ये बन गई। ठीक है, और इंट्रोडक्शन 3 लाइन्स, एक लाइन में ये हो गया, दूसरा
यहाँ से लेकर यहाँ पे मान लें कि ख़त्म हो गया, ठीक है। तो नीचे इसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद क्या होगी, मेन बॉडी होगी। यहाँ पे फिर क्या होगी, मेन बॉडी। उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ये भी उसमें आते हैं, मेन बॉडी में आ जाते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे इसके कितने पैराग्राफ, 2 से 3 पैराग्राफ लिखने, एक लिख लिया, यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ तक गया, ठीक है। एक पैराग्राफ एडवांटेजेस का यहाँ पे खत्म हुआ। अब मान लें कि यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, ठीक है, ये एडवांटेजेस का खत्म हुआ, ठीक है। नीचे और डिसएडवांटेजेस के, ठीक है। डिसएडवांटेजेस के कैसे, अच्छा, तो ये देखें, ये यहाँ पे हमने क्या क्या कवर कर लिया। अब जो ऐसे जो था ना, वो ऐसे फर्स्ट में इंट्रो होता है, ठीक है। फर्स्ट में क्या लिखना होता है, उसका इंट्रो, मतलब हमारा कोई टॉपिक है, फॉर एग्जांपल हमें किसी पे लिखना है, ठीक है, हमारे मुल्क पाकिस्तान के जो कैदी हैं, ठीक है, कैदी को तालीम देनी चाहिए या नहीं, इस पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो कैदियों को तालीम देने से ये होगा, क्या तालीम है कैदियों के लिए, कैदी क्यों, ये सब मैंने इसके बारे में आपको एक डेफिनेशन, मतलब एक आइडिया आपके दिमाग में सोच लेना, ठीक है। 3 ऑप्शंस आपको गिवन होंगे, उसमें से एक आपको लिखना होगा, ठीक है। तो वो क्या करना है, आपको तीनों को देख लेना है और अब खुद को सोचना है कि किस टॉपिक का आप ज़्यादा आइडिया सोच सकते हैं अपने माइंड को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। ज़्यादा आइडिया आपको आते हैं उस हवाले से, ठीक है। तो आपको ये प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो डेली एक ऐसे लिखें, आपकी इंशाल्लाह प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। फर्स्ट में ये करना है कि आपको उसकी आइडिया देख लेना, फिर क्या करना है, फिर उसके बारे में एक डेफिनेशन बनानी है एक्यूरेट, मतलब कुछ ना कुछ आपकी माइंड के हिसाब से ये पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है। मतलब डेफिनेशन इसको ये कहा जाता है, ठीक है। तो अगर आप फिर आप डेफिनेशन देख लेंगे, ठीक है। डेफिनेशन देखने के बाद यहाँ पे आप कुछ आइडिया करें आपके दिमाग में, ठीक है। उसके बाद 2 से 3 लाइन का एक बनाएं, ठीक है। एक इंट्रोडक्शन बनाएं, कुछ और भी लफ्ज़ ऐड करें, या एक लाइन और भी ऐड कर सकते हैं, या डेफिनेशन एक ही डाल दें, बस एक 1.5 लाइन की बन जाए तो भी खैर, ठीक है। फिर क्या आती है, फिर आता है मेन बॉडी, ठीक है। जो इसका मेन पॉइंट यहीं पे आता है, जो स्टूडेंट्स अक्सर मिस कर जाते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें क्या करना होता है आपको, इसमें ये बताना होता है कि हमारा ये टॉपिक है, ठीक है। हमारा टॉपिक इसमें क्या है, इस हिसाब से टॉपिक के हवाले से जो ज़्यादा जो पॉइंट्स हैं वो हम इसमें बताएंगे। 2 से 3 पैराग्राफ, मिनिमम 2, ठीक है। ऊपर आप लिख सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 आपको लिखने ही लिखने हैं, क्योंकि 200 वर्ड्स के आपको बनाने होते हैं, तो ठीक है। सिंपल आपको लिखना है, 2 से 250 वर्ड्स का एक ऐसे आपको बनाना होता है, और उस पर 12 मार्क्स होते हैं, 15 मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो मेन बॉडी में क्या होता है, मेन बॉडी मतलब आपका कैदियों को तालीम देनी चाहिए या नहीं, हाँ, इसके आप लिखें नहीं, तो क्यों देनी चाहिए, रीजंस के भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे आपको 2 पैराग्राफ बनाने, एक रीज़न भी बना सकते हैं, या उसके बारे में प्रॉस या कॉन्स, मतलब फ़ायदे और नुकसान के बारे में, फ़ायदे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, आप इस पे भी 2 पैराग्राफ्स बना सकते हैं। कोई भी टॉपिक को आप इस पे ये दोनों 2 बना के लिख सकते हैं, आपकी मार्क्स अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में जो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब जो मार्क्स आपको लेके देगा वो क्या है, वो है कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन मतलब वो है, मतलब आप इसके बारे में आखिर में ये, मतलब ठीक है। कंक्लूजन मतलब इन सब का एक मतलब क्या है, ठीक है। आखिर में आपको शॉर्ट में अपनी एक सलाह देनी है, मतलब कमेंट आप किसी भी देते हैं ना, इस हिसाब से इस टॉपिक पे आपकी क्या राय, क्या होना चाहिए। मतलब आप अगर आप देखते हैं आपके सामने फिल्म चली, ठीक है, उस पर आपसे कोई पूछे कि आपको ये क्या होना चाहिए, आप बताते हैं ये इस फिल्म में ये होता तो अच्छा अच्छा हो जाता। ऐसे ही पाकिस्तान के हवाले से, कैदियों के हवाले से अगर है, तो फिर आप ये कह सकते हैं पाकिस्तान में ये कैदियों के तालीम ये होना चाहिए, ये हो सकता तो बेहतर होता उससे, ठीक है। तो ऐसा आपको बनाना है जैसे रियलिस्टिक लगे कि ये बंदा जो जिसने लिखा है, ये ऐसे इसका माइंड काम कर रहा था बाकायदगी से। ये स्टूडेंट एक प्रिपेयर, मतलब मार्क्स का हकदार भी है अच्छी मार्क्स हासिल करने का। तो वो आपको, मतलब ये सब कंक्लूजन सब ऐड करके, तीनों को ऐड करके आपको मार्क्स दे रहे होते हैं। जो इन्विजिलेटर्स होते हैं, चेक का आप जो करते हैं, वो मतलब यही देख रहे होते हैं कि स्टूडेंट की थिंकिंग पावर क्या है उसकी, क्या किसी पे लिख सकता है, राइटिंग पावर क्या है उसकी, स्किल्स क्या है उसमें। 2-3 स्किल्स इसमें जो आप ग्रैब कर रहे होते हैं, ठीक है। इसमें से आपको जो लॉ में होता है ना, यही यहाँ पे इसलिए टेस्ट होता है, ये तो आपको चेक करने के लिए कि आपका माइंड कितना काम करता है, आप अपने माइंड को कितना यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक्स पे, आपको ये कवर अप कर लेने हैं। मैं जो टॉपिक बताऊंगा, मैंने जो अभी जो वे बताया, फर्स्ट में क्या लिखना है, फर्स्ट में अपना टॉपिक टाइटल लिखना है, उसके नीचे उसकी डेफिनेशन लिखनी है टॉपिक की, उसके नीचे 2 ऐसे कोई लिखनी है, ठीक है। या एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस लिख सकते हैं, या प्रॉस या कॉन्स लिख सकते हैं, ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो आपको मतलब उससे आइडिया, आपको जैसा टॉपिक हो उस हिसाब से आपको लिखना है, ठीक है।
लास्ट लास्ट में जो आता है वो कंक्लूजन, उस पर आपको कमेंट देना ये होना चाहिए तो ये अच्छा रहता, उसके हिसाब से उसकी बैट में ये अच्छा रहता, ठीक है। कंपैरिजन करके कुछ मतलब आप 2 लाइन 3 लाइन बस, मैक्सिमम 4 लाइन बस, उससे ऊपर नहीं जाना आपको कंक्लूजन में, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा लिखना है, बस समझ आ जाएगी ये सब का। ये कंक्लूजन कहते हैं उसे, छोटी सी 1.5 लाइन आपके अपना लफ्ज़ को, जुमले को समझा जाना एक ही वर्ड में, ऐसा आप कह सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। क्या नेक्स्ट टॉपिक में क्या है, एजुकेशन के बारे में अब, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है एजुकेशन में। एजुकेशन में क्या है, एजुकेशन है एकेडमिक सिस्टम। क्या है टॉपिक नेम्स, इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। टॉपिक्स नेम्स कौन कौन से हैं, फर्स्ट फर्स्ट में क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान, रोल ऑफ टीचर्स, ऑनलाइन एजुकेशन, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसमें आपको मैंने बता दिया कि फर्स्ट फर्स्ट में आप टाइटल लिखेंगे, उसके नीचे इंट्रोडक्शन लिखेंगे 2-3 लाइन्स का, ठीक है। यहाँ पे एंड करेंगे, फिर मेन बॉडी बनाएंगे 4 तक का, ठीक है। फिर दूसरा फिर से, फिर उसमें कंक्लूजन लिखना है आपको, ठीक है। ऐसा करते करते आपको एक ऐसे बन जाएगा आपका, ठीक है। तो ऐसे आपको सिंपली बनाना है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनानी चीज़ें, ठीक है। खुद को खुद से मुतमईन रखें कि हाँ मैंने प्रिपरेशन अच्छी की हुई है, इंशाल्लाह मैं लिख के आऊँगा, अपने आइडियाज़ अपने दिमाग को यूज़ करके सब कुछ मैं कर लूँगा, ठीक है। कोई टेंशन की बात नहीं है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन, मतलब मैं देखता हूँ 3rd नंबर कौन से टॉपिक है, मैं आपको बताता हूँ। चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में क्या, लॉ के बारे में पूछा, लॉ कॉन्स्टिट्यूशन जस्टिस के बारे में, रोल ऑफ लॉ, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से आता रहता है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जस्टिस डिलेज जस्टिस डिनाइड देन, ठीक है। तो ये जो है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, रोल ऑफ जुडिशरी ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ सोसाइटी, लॉ इन सोसाइटी, सोसाइटी हमारी माशरे में लॉ की इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। तो इसके भी आपको लिखने हैं, ठीक है। आगे देखते हैं आगे टॉपिक नंबर 5 में क्या है। टॉपिक नंबर 5 में ये है कि इस्लामिक एंड मोरल वैल्यूज़, इस्लाम एज कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, इस्लाम एज ए कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, जस्टिस इन इस्लाम, टू टॉलरेंस एंड ब्रदरहुड, राइट्स एंड ड्यूटीज इन इस्लाम, मोरल वैल्यूज इन सोसाइटी। आगे देखते हैं क्वेश्चन, मतलब टॉपिक नंबर यूथ एंड सोसाइटी के बारे में भी क्वेश्चन आते रहते हैं, इसमें से ज़्यादा रिपीटेड होते हैं मर्जी में। रोल ऑफ यूथ नेशन बिल्डिंग, सोशल मीडिया और यूथ के बारे में, मतलब ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इनमें से, सोशल मीडिया और यूथ के बारे में से, और एजुकेशन, 3 ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार इनमें से तकरीबन क्वेश्चन इनमें से होता है। मोरल डिक्लाइन अमंग यूथ, ठीक है। ये जो टॉपिक्स है ये मेन है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। और ऐसी ज़बरदस्त वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक भी करें, और व्हाट्सएप कम्युनिटी को भी ज्वाइन करें। और ला एडमिशन टेस्ट में कितना स्कोर करने का आपका टारगेट है वो भी कमेंट में बताएं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।